देखो ये जो लेक्चर है इसमें मैं हैलोफॉर्म टेस्ट का थ्योरी बताने जा रहा हूँ। तो देखो इधर बोल रहा है कंपाउंड हैविंग क्या, द कंपाउंड हैविंग सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ठीक है। तो कंपाउंड हैविंग COCH3 ग्रुप reacts readily or rapidly with halogen in presence of a base to form हैलोफॉर्म, ठीक है। तो क्या है देखो R C डबल बॉन्ड O CH3, इसके अंदर अगर मैं एक हैलोजन और OH माइनस दे देता हूँ तो क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O माइनस एंड CH3, ठीक है। तो चलो ये कैसे होगा ये मैं डिस्कस करता हूँ। इधर देखो RCOCH3, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो ये मैं स्ट्रक्चर इसको ड्रॉ करने जा रहा हूँ। RCOCH2 एक हाइड्रोजन को ऐसे निकाल के लिखा हुआ हूँ। अब यहाँ कौन आया, OH माइनस आया, तो ये हो गया सेम। देखो एकदम तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है सेम है। C डबल बॉन्ड O मतलब ये क्या है, ये है तुम्हारा कीटोनिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। उसके साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो है तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो OH माइनस आके हाइड्रोजन को पकड़ ले रहा है, तो क्या होके निकल गया ये H2O। तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हो रहा है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेटेरोलाइटिक फिशन होके कार्बन के ऊपर चला गया। तो तुम्हारा तो ये जो स्टेप है, इस स्टेप में जो प्रोडक्ट है वो क्या हुआ, CH2 माइनस, ठीक है, CH2 माइनस। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस, ये हो गया तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस। अब देखो क्या हो रहा है, पहले ही मैं बता दे चुका हूँ ये कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड है। तो ये माइनस इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड O माइनस हो जाएगा। तो वो मैं फिर से दिखा नहीं रहा हूँ, तो तुम ऐसे इसको इधर तुम दिखा भी सकते हो। R क्या हो जाएगा, CO माइनस एंड इधर डबल बॉन्ड CH2 मतलब रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस। अब एक काम करो, आयोडीन को ले आओ। तो ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वेरी फास्ट मतलब इलेक्ट्रॉन वेरी फास्ट मूव कर रहा है न्यूक्लियस के बाहर। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो देयर आर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन in this iodine and 7 valence electron in this iodine. So as a whole there are 14 valence electron. So ये जो 14 valence electron है न्यूक्लियस के पास से बहुत ही स्पीड में रोटेट कर रहा है।
तो ड्यू टू दिस रोटेशन एट सम इनफाइनाइट सिमल टाइम इंटरवल, मतलब कुछ ही समय के लिए क्या होता है, 14 इलेक्ट्रॉन से सिमेट्रिक नहीं एंड मतलब सिमेट्री में नहीं, थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो सिमेट्रिक नहीं रहता। क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूँ, वो 14 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन समझ लो इधर चले आए इस आयोडीन के पास, मतलब इधर चले आए, और 6 इलेक्ट्रॉन क्या है इधर चला है। मतलब ये जो आयोडीन है, मैं इसको ऐसे एक इलिप्सॉइड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एज इलिप्सॉइड करके मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है, घूमते घूमते क्या होगा, थोड़ी देर के लिए 14 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है समझ लो उससे 8 इलेक्ट्रॉन इधर चला आया और बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो इधर पड़ा रहा। तो मतलब क्या है, कुछ ही समय के लिए इधर डेल माइनस हो गया और कुछ ही समय के लिए डेल प्लस हो गया, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं, ये हम लॉन्डन फोर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है, वैन डर वाल्स टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन क्लास 11 में। तो मतलब एक तरफ तुम्हारा हो गया डेल प्लस, एक तरफ तुम्हारा हो गया डेल माइनस। तो ये जो पोलैरिटी, ये जो पोलर कैरेक्टर हो रहा है तो वो कुछ ही समय के लिए हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये हो गया तुम्हारा, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये है तो ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं होगा। तो क्या है, ये जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस के अंदर ये जो कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक किया। तो क्या हुआ, ये जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हेटेरोलाइटिक फिशन होके बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस आयोडीन के ऊपर चला आया। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा R, ये हो गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, ये हो गया तुम्हारा CH2 एंड इस कार्बन के साथ एक आयोडीन जुड़ गया है, ठीक है। अब देखो R C डबल बॉन्ड O C H एंड आयोडीन, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है। अब देखो फिर से OH माइनस आएगा, तो ये जो OH माइनस है ये तो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। तो उस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसको मैं क्या कह सकता हूँ, अल्फा कार्बन। एंड अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो है तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन। इधर दोनों जो अल्फा हाइड्रोजन है दोनों का नेचर सेम है, दोनों ही इक्विवेलेंट है। मतलब ये अगर तुम इस हाइड्रोजन को काम में ले सकते हो, अगर इसको नहीं काम में ले सकते तो इसको काम में ले लो, मतलब दोनों ही हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब देखो ये जो I है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है एंड माइनस I इफेक्ट है, मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सो इसलिए क्या हो रहा है, कार्बन एंड आयोडीन के अंदर जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आयोडीन अपने तरफ खींच रहा है। तो अपने तरफ खींच लेने के बाद ये जो इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेने का जो इफेक्ट है ये इधर भी थोड़ा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट 2 और 3 कार्बन से ज़्यादा नहीं देता। मतलब ये देखो ये एक बॉन्ड है उसके बाद ही ये 2 बॉन्ड है, मतलब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट व्हिच इज शोन बाय दिस आयोडीन ऑल्सो बीन इफेक्टिव इन दिस बॉन्ड। मतलब ये जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के अंदर जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके तरफ चला आएगा, कार्बन के तरफ चला आएगा, ठीक है। तो इधर मैंने जो कॉन्सेप्ट लगाया वो कॉन्सेप्ट इधर नहीं था,
क्योंकि इधर ऐसा कोई आयोडीन नहीं था। तो इधर मैं कैसे हाइड्रोजन को निकल सका, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन निकल गया तो हाइड्रोजन निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस है वो कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड है, वो कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड है, इसीलिए उसका कोरेस्पॉन्डिंग जो एसिड है वो एसिड का एसिडिटी ज़्यादा है। पर इधर क्या है, एडिशनल इफेक्ट हो रहा है। एडिशनल इफेक्ट हो रहा है क्या, ये जो आयोडीन है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच रहा है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस हाइड्रोजन विल बी मोर, मतलब ये जो हाइड्रोजन है उसका अवेलेबिलिटी बढ़ गया, मतलब ये जो दोनों हाइड्रोजन है दोनों ही के दोनों हाइड्रोजन बाहर निकलने का टेंडेंसी बढ़ गया। तो क्या होगा, ये जो OH माइनस है ये OH माइनस आके इस हाइड्रोजन को ले लिया है। तो अगर ये हाइड्रोजन को ले लिया तो ये कैसे निकल गया, एक्ट्स एज ए H प्लस एंड दिस H प्लस रिएक्ट्स विथ OH माइनस टू फॉर्म H2। तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होके बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर चला गया। तो क्या होगा देखो, R C डबल बॉन्ड O C, ये जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है इसको मैं इधर लिख देता हूँ माइनस एंड इधर आयोडीन। अब देखो ये भी एक कॉन्जुगेट बेस है, पर इस कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा है। क्यों, ये तो सिर्फ रेजोनेंस हो रहा था, पर इधर रेजोनेंस भी होगा एज वेल एज आई इंडक्टिव इफेक्ट से, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट से अपने तरफ नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा। तो इसीलिए इधर दोनों फैक्टर है। ये जो दोनों फैक्टर है, एक फैक्टर है रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन होके, और एक फैक्टर है क्या है, ये जो आयोडीन है ये आयोडीन इस नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींच रहा है। मतलब ये दोनों फैक्टर एक ही साथ काम कर रहा है, इसीलिए इस जो कॉन्जुगेट बेस है इसका स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है इस बेस का कोरेस्पॉन्डिंग जो एसिड है उसका एसिडिटी भी पहले हाइड्रोजन जो निकल गया था उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर ये कॉन्जुगेट बेस से ये कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है तो इस कॉन्जुगेट बेस का जो कोरेस्पॉन्डिंग एसिड है उस एसिड का जो H निकल गया वो हाइड्रोजन का एसिडिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर से आयोडीन ले आओ, फिर से क्या होगा, एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल होगा कुछ ही समय के लिए, एंड उस कुछ ही समय में ये जो I माइनस है क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक कर रहा है, और ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी I माइनस होके निकल जा रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, देखो R C डबल बॉन्ड O C H, ऊपर चला गया तुम्हारा एक I और नीचे चला आया तुम्हारा एक I। ठीक है, फिर से देखो अब एक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, तो देखो इधर दोनों आयोडीन आ गया, तो ये जो दोनों आयोडीन दोनों के दोनों आयोडीन माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। मतलब दोनों आयोडीन क्या कर रहा है, कार्बन एंड आयोडीन के अंदर जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच रहा है, दोनों के दोनों आयोडीन। सो ड्यू टू दिस इस कार्बन हाइड्रोजन के अंदर जो बॉन्ड है उसका भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चला आएगा। मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन ये जो सेकेंड वाला है इस सेकेंड से ज़्यादा इधर बढ़ जाएगा। क्यों, इधर एक आयोडीन माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके अंदर किसके तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, कार्बन के तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। पर ये जो कार्बन के तरफ शिफ्ट होने जाने का टेंडेंसी यहाँ से इससे ज़्यादा होगा, माने इससे ज़्यादा यहाँ होगा, क्योंकि इधर दोनों आयोडीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच रहा है, तो इस हाइड्रोजन का अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा।
इस हाइड्रोजन का अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, फिर से बाहर से OH माइनस आ रहा है, तो वो जो OH माइनस आ रहा है वो OH माइनस फिर से हाइड्रोजन को पकड़ लेगा एंड बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेट्रोलाइटिक फिशन होके कार्बन के ऊपर चला आया, तो क्या हो गया, R C डबल बॉन्ड O C, इधर हो गया तुम्हारा I, इधर हो गया तुम्हारा I, और इधर कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जिसको मैं क्या बता सकता हूँ, कॉन्जुगेट बेस। एंड ये जो लास्ट वाला कॉन्जुगेट बेस आया इस सेगमेंट में, इस कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी हर एक जो इधर कॉन्जुगेट बेस है उससे सबसे ज़्यादा है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो पहले वाला कॉन्जुगेट बेस आया था उधर नेगेटिव चार्ज सिर्फ रेजोनेंस हो रहा था, इधर क्या हो रहा था, सेकेंड वाला कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस हो रहा था, एज वेल एज ये जो आयोडीन है वो आयोडीन क्या कर रहा था, आयोडीन अपने तरफ खींच रहा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब देखो ये जो लास्ट वाला है, इस लास्ट में क्या हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस भी होगा, एज वेल एज दोनों आयोडीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा। मतलब इस जो कॉन्जुगेट बेस है इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है एंड इसका जो कोरेस्पॉन्डिंग एसिड है, एसिड पार्ट है, उस एसिड पार्ट का जो एसिड है H है, उस H का एसिडिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो फिर से आयोडीन आएगा तो क्या हो गया, फिर से इसको अटैक किया और ये बाहर निकल गया, कैसे, I माइनस होके। तो देखो क्या हो रहा है, R C डबल बॉन्ड O C, तीनों तरफ तुम्हारा हो गया I, तीनों तरफ तुम्हारा हो गया I। अब देखो क्या हो रहा है, अब फिर से कोई OH माइनस आके हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकता, क्यों, कोई भी हाइड्रोजन इधर नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, OH माइनस फिर से आ रहा है, तो ये किसको अटैक करेगा वो देखने के पहले एक चीज़ देख लो, कार्बन आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट अपना तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आयोडीन अपने तरफ खींच रहा है, इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आयोडीन अपने तरफ खींच रहा है। अब देखो ये जो दोनों, ये जो बॉन्ड किसके अंदर है, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, पर इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड का इधर चले आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों माइनस आई इफेक्ट, वो तीनों माइनस इफेक्ट इस बॉन्ड में भी चले आएगा। मतलब ये जो माइनस आई का जो इफेक्ट है, मतलब माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो तीनों आई है मतलब आयोडीन है, ये तीनों आयोडीन का इंडक्टिव इफेक्ट जो शो कर रहा है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेने का जो इफेक्ट है वो इस बॉन्ड में भी दिखा जाएगा। तो इसीलिए क्या हो रहा है, ये कार्बन है, इधर डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इधर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है इसका डेफिशिएंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ चले जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो क्या करोगे, ये OH माइनस को देके इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक करो, तो क्या हो जाएगा, ये पहले ऊपर उठ जाएगा O माइनस होके, तो क्या हो गया देखो, R C O माइनस, इधर आ जाओ, देखो क्या हो गया, OH। ठीक है, उसके बाद C, इधर एक बारी से लिखो CI3। ठीक है, अब देखो ये बैक कर रहा है, तो बैक करने के बाद कार्बन का तो 5 हाथ नहीं हो सकता, इसीलिए कौन सा वाला ग्रुप निकल जाएगा, OH तो नहीं निकलेगा, क्योंकि एकदम अगर OH निकला पहले का स्ट्रक्चर है,
पर इधर OH नहीं निकलेगा, ये CI3 निकलेगा। क्यों? तीनों के तीन आयोडीन अपने तरफ माइनस इंडक्टिव इफेक्ट देके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा का पूरा ये कार्बन के तरफ चले जाएगा। तो ये जो तीन आयोडीन है, तीनों आयोडीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा के पूरा इस कार्बन के तरफ चला जाएगा। तो क्या होगा, ये बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फिशन होके कार्बन के ऊपर चला गया। तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया RC डबल बॉन्ड O एंड इधर चला आया तुम्हारा OH, H को थोड़ा बाहर करके लिखो, ठीक है, एंड ये चला आया तुम्हारा CI3 माइनस। अब क्या होगा देखो, इधर तुम दोनों चीज दिखा सकते हो। क्या? I माइनस आके ये हाइड्रोजन को ले रहा है। क्यों? ऑक्सीजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा होने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, इसीलिए बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चले आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया तुम्हारा RC डबल बॉन्ड O माइनस एंड ये हो गया तुम्हारा CHI3 एंड इस जो नेगेटिव चार्ज है इसको कौन स्टेबल कर रहा है? Na+, ठीक है। हो गया, ये हो गया तुम्हारा हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब देखो इधर आयोडीन है, इसीलिए मैं इसको बता सकता हूँ आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अगर आयोडीन के जगह ब्रोमीन होता तो होता ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, अगर ब्रोमीन के जगह क्लोरीन होता तो ये हो जाता तुम्हारा क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। एक एक का एक एक नाम है।